हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम लोग डीपीपी नंबर 8 करेंगे, जिसमें हम लोग लेंस के बारे में सारे क्वेश्चंस करेंगे। जितने मैक्सिमम पॉसिबल तरीके के क्वेश्चंस होते हैं मैं करवा दे रहा हूँ। मैंने इसमें बस दो तरीके के क्वेश्चन नहीं रखे हैं, सिल्वरिंग अप लेंस वाले, कटिंग अप लेंस वाले। क्यों कटिंग अप लेंस वाले का भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि सिल्वरिंग अप लेंस के मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो सारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले बैच में करा दिया हूँ। ठीक है, अवतार सीरीज में भी करा रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे उसको नहीं रखा क्योंकि क्वेश्चंस नए तरीके के मिल ही नहीं रहते। कटिंग अप लेंस के कम से कम 15-16 क्वेश्चन करवा रखा हूँ, 10-15 क्वेश्चन कटिंग अप लेंस और सिल्वरिंग अप लेंस के करवा रखा हूँ पहले ही। ठीक है, तो ये हमारा डीपीपी नंबर 8 होगा, जिसमें हम लोग लेंस के सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूला एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, डीपीपी नंबर 8। ठीक है, कुछ बच्चे जो न्यू होंगे उनको लग रहा होगा कि डीपीपी नंबर 70 को 8 क्यों बोला जा रहा है। ये डीपीपी नंबर जो 70 है ये टॉपिक नंबर 70 है, डीपीपी नंबर 8 ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग 80 में से 40 पहले कर रहे हैं, 40 बाद में करेंगे, तो जो 40 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो आ जाइए लेंस का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स लेंस हमारा है। ठीक है, बहुत आसान होता है क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके दो रेडियस होंगे। ठीक, इसका कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल टू है 1.5। फोकल लेंथ पूछ रहा है। मैं तुमसे बस एक ही चीज़ पूछूंगा, फॉर्मूला क्या होता है लेंस का? 1 फोकल लेंथ इक्वल टू होता है म्यू -1, 1/r1 - 1/r2। ये r1 जो होता है वो पहले साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और r2 जो होता है दूसरे साइड का होता है। तो हमको निकालना कैसे होता है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखो, ये अगर मैं इस सरफेस के लिए बात करता हूँ, इस सरफेस के लिए बात करता हूँ, ठीक है, इस सरफेस के लिए बात करता हूँ, तो रे ऑफ लाइट जा रही है इधर। ठीक है, और इसका रेडियस भी क्या है, इधर ही है। तो मतलब दोनों सेम साइड में, मतलब इसका जो r1 होगा वो क्या होगा, +40 होगा। चूंकि आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है तो हम लोग r1 को सीधे क्या रखेंगे, +40। क्लियर? अब मैं अगर इस सरफेस की बात करता हूँ, इस सरफेस की, ठीक, तो रे ऑफ लाइट तो जा रही है इधर, लेकिन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इधर, अपोजिट हो गया ना। मतलब r2 क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। क्लियर? फिर से समझ लो कैसे निकालते हैं। r1 की अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो रे ऑफ लाइट इधर जा रही थी और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो इधर ही है ना, अंदर की साइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर अंदर ही तो था, रेडियस सेंटर किधर, अंदर, रेडियस किधर, अंदर। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, मतलब प्लस में होगा। अब सेकंड वाले सरफेस पे देखो, इसको ऐसे बनाओ तो लाइट तो इधर जा रही है लेकिन ये बेचारा इधर आ रहा है, मतलब क्या हो गया, खत्म कहानी, अपोजिट में हो गया, मतलब माइनस में रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तो 1 फोकल लेंथ हमसे पूछ रहा है, म्यू की वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 - 1 1/40 माइनस में 1/40, क्योंकि r2 की जगह -1/40 है। ठीक है, तो 1 फोकल लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 0.5 × 2/40, मतलब 1/40। तो फोकल लेंथ क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर। सॉल्व करो, ए हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछते, कभी फोकल लेंथ पूछेगा, कभी कुछ और पूछेगा, कभी पावर पूछेगा, कभी डिप कर देगा पानी में तब पूछेगा, यही सब पूछेगा। ठीक, चलो। कह रहा दो लेंस है, P1 का है +1.5 और P2 का है 1 डायोप्टर। कह रहा है इफेक्टिव पावर क्या होगा। तो पी नेट क्या होता है यार, पी नेट क्या होता है, P1 + P2 होता है। अगर फोकल लेंथ के टर्म में देता है तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाता है, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f ही होता है मीटर में, और पावर इक्वल टू 100/f होता है अगर सेंटीमीटर में लिखते हैं तो यही तो होता है। तो 1/f नेट हो जाता है 1/f1 + 1/f2 अगर फोकल लेंथ के टर्म में दिया है। तो अभी पावर के टर्म में दिया है तो P1 P2 भी दे रखा है, तो पी नेट क्या हो जाएगा, 1.5 + 1 कितना हो जाएगा, 2.5। लो, 1995 क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है। अभी 2025 में 2024 में भी पावर इक्वल टू 1/f पे क्वेश्चन पूछा था नीट में। सोचो, फोकल लेंथ दे रखा था, पावर पूछा था, कितने आसान क्वेश्चन थे। तो 2.5 डायोप्टर। ठीक, चलो। कह रहा है कि दो सिमिलर प्लानो कन्वेक्स लेंस है, उनको कंबाइन किया गया 3 डिफरेंट मेथड से। अब बताओ कि फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो तुमको पता होगा कटिंग अप लेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं ये लेंस बनाता हूँ, ठीक है, तो अगर इसकी फोकल लेंथ f है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से काट दूंगा, 20 से अगर काट दूंगा तो क्या हो जाएगा ये, चलो इसको यहाँ से 20 से मैं काट रहा हूँ, तो इस आधे का हो जाएगा f/2, इसका हो जाएगा f/2। क्लियर है, मतलब दोनों का क्या हो जाता है, f/2 हो जाता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा f/2, इसका हो जाएगा f/2, इसका हो जाएगा f/2, इसका हो जाएगा f/2, इसका f/2, इसका f/2।
बराबर हो गया। मतलब तीनों का फोकल लेंथ में क्या चेंज है, कोई चेंज नहीं है यार। एफ नेट निकालोगे तो F/2 प्लस F/2 F/2 प्लस F/2 F/2 प्लस F/2 1:1:1 आ गया, खत्म कहानी। अरे भाई अगर मैं एफ नेट निकालता भी हूँ, ठीक है, तो इसका F/2 प्लस इसका F/2 टोटल एफ आएगा, इसका F/2 इसका F/2 ये भी एफ आएगा पूरा, इसका F/2 F/2 कितना एफ आएगा, तो रेशियो क्या आएगा 1:1:1 ही तो आया, खत्म हो गया यार कहानी। समझे मैंने क्या किया है, समझ गए ना। मतलब अगर फुल था तो एफ था, काटे आधे से तो F/2 बना। तो अगर ये F/2 बना, ये भी उतना ही बनेगा, ये भी उतना, ये भी इतना इतना, तीनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो एफ आएगा, फिर एफ आएगा, फिर एफ आएगा। उसका रेशियो पूछा है तो 1:1:1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। कह रहा द पावर ऑफ एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट लेंस ऑफ टू लेंस, कह रहा दो एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट लेंस। एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट लेंस का मतलब सिंपल सा हुआ कि अगर एक लेंस जो है कॉन्वेक्स ले रहे हो, ठीक है, तो दूसरा क्या होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए। ठीक, तो अगर एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है तभी तो एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट बनेगा, पहली चीज़ तो ये समझो। दूसरा कह रहा है दोनों का जो कम्बिनेशन है उसका जो पावर है वो कितना है, पी नेट होता है हमारे पास क्या, P1 प्लस P2। तो पी नेट हमारा 2 डायोप्टर दिया हुआ है, ठीक है, और पावर ऑफ कन्वेक्स दिया है 5D, और P2 को अगर मैं x मान लेता हूँ तो x के जगह क्या हो जाएगा 2D माइनस 5D मतलब -3D। अब ये -3D मतलब होता है नेगेटिव साइन का मतलब होता है ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, क्या है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस है। क्यों, क्योंकि -3 अगर नहीं आता तो देखो टोटल होना चाहिए 0, मतलब एक का अगर +3 है तो दूसरे का -3, पावर की बात कर रहा हूँ, तभी तो टोटल 0 होगा, ठीक है। तो एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट लेंस में हमारे कितना आ गया, कॉनकेव लेंस से कितना आ गया -3 डायोप्टर, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ कॉन्वेक्स टू द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब डिस्पर्सिव पावर का रेशियो पूछा। डिस्पर्सिव पावर का मतलब होता है ओमेगा। तो हमको मालूम हो गया कि एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, मतलब नेट क्या होना है, 0 होना है। तो ω1 क्या होता है, ω1 P1 प्लस ω2 P2 इक्वल टू 0 होगा, सिंपल सी बात है। तो ω1 को अगर मैं कॉन्वेक्स मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ कॉनकेव, तो क्या होना चाहिए, ω1 P1 इक्वल टू ω2 P2। निगेटिव में निगेटिव पॉजिटिव कोई मतलब होता नहीं रेशियो में, तो सीधे मैं लिख देता हूँ ω1 P1 इक्वल टू माइनस ω2 P2। तो ω1 अपन ω2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 अपन P1। ω1 कितना था नहीं मालूम है, P2 कितना था निकला था 3 निकला था, P1 कितना था 5 था, तो कितना आ गया 3:5। ω1 अपन ω2 कितना आ गया 3:5 आ गया, बी हो गया, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा फास्ट पेस में चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की मात्रा इसमें ज़्यादा है, ठीक है, समझे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हूँ मेरे भैया, फिर से समझ लो। पी नेट दे रखा है 2 डायोप्टर, एक दे रखा है 5 डायोप्टर, तो एक x होगा, x को निकाला -3 आ गया। माइनस साइन बताता है कि एक कॉनकेव लेंस, क्योंकि अगर एक कॉन्वेक्स था तो दूसरा कॉनकेव था, देखो एक कॉन्वेक्स था तो दूसरा कॉनकेव होगा, तभी एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट एक्रोमेशन तभी होता है। और एक्रोमेशन में जब तुमसे डिस्पर्सिव पावर पूछता है तो इसका मतलब क्या होता है, ω1 P1 प्लस ω2 P2 इक्वल टू 0, क्योंकि एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट का ही होता है। ω1 तुम्हारा होता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस और ω2 डिस्पर्सिव पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। इसी का रेशियो पूछा है तो 0 हो तो इधर करते हैं, निगेटिव में आएगा, लेकिन निगेटिव कोई मतलब होता है, निगेटिव बस ये दिखाता है कि एक प्लस है तो एक निगेटिव है, एक कॉन्वेक्स है तो एक कॉनकेव है, ठीक है। तो कितना आ गया 3:5 आ गया, ठीक। कह रहा है द पावर ऑफ ए बाइकन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर। देख लेते हैं भैया पावर कितना दे रखा है 10 डायोप्टर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इस सरफेस इज 10 सेंटीमीटर। अगर मैं 10 सेंटीमीटर की बात करता हूँ मतलब क्या हो जाएगा 0.1 मीटर, 10/100 मतलब 0.1 मीटर। तो R1 तुम्हारा हो जाएगा प्लस में 0.1, R2 हो जाएगा कितना माइनस में 0.1। कह रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो हमको मालूम है 1/f इक्वल टू होता है क्या म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 होता है ना। हमको पावर दे रखा है, पावर का मतलब 10 डायोप्टर, और पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f ही होता है, मतलब 10 1/f की वैल्यू ही 10 दे रखी है, पावर इक्वल टू होता है 1/f। और ये 10 डायोप्टर दे रखा है, मतलब सिंपल सा फंडा यही है कि वो कुछ नहीं कह रहा है, 1/f की जगह 10 दे रखा है, म्यू की जगह म्यू रखेंगे -1, 1/0.1 प्लस 1/0.1 मीटर में कर दिया, तो ये क्या हो जाए म्यू -1
हो जाएगा 2/0.2, ये हो जाएगा 10, 10 से इधर मल्टीप्लाई करो 1 हो गया, 1/2 इक्वल टू म्यू -1, म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1/2, मतलब कितना हो गया 3/2 हो गया, ये हो जाएगा 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, 2 2 2 2 2 2 2, ठीक ठीक। कह रहा रे डायग्राम कब करेक्ट होगा, तो रे डायग्राम कब करेक्ट कर सकते हो तुम खुद से बताओ, सोचो एक बार, रे डायग्राम कब सही होगा। अगर n1 इज ग्रेटर देन ng है, मैं एक बात कह रहा हूँ, देखो n1 n2 अगर ng के बराबर होता तो ये सारी लाइन क्या होती है, सीधी जाती, कोई मतलब ही नहीं होता उसका, ठीक। तो पहला तो गलत हो गया। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज भी रेयर चांस है कि ऐसा हो, क्योंकि जो दो ऑप्शन दे रखे हैं दोनों में से कोई एक सही होगा। अगर n1 इक्वल टू n2 हुआ, ठीक है, और n1 ग्रेटर देन ng हुआ, अगर n1 ग्रेटर देन ng हुआ तो लेंस किस में है, डेंसर मीडियम में, ठीक है, और लेंस डेंसर मीडियम में होगा तो किधर, अपनी तरफ ही खींचेगा भैया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, क्लियर, सही है। अरे भाई लेंस डेंसर मीडियम हुआ, n1 अगर ग्रेटर देन ng हो गया और n1 इक्वल टू n2 का मतलब ये जो मीडिया है वही ये भी मीडिया है, लेकिन जो ng है वो लेस देन n1 है, मतलब म्यू ऑफ जो n1 है वो ग्रेटर देन ng है, इसका मतलब वो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में तो क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा, तो डाइवर्स करना चाहिए, तो तुम खुद ही देखो क्या कर रहा है, डाइवर्स ही कर रहा है। अगर n1 लेस देन ng होता तो इसको कन्वर्ज करना चाहिए था, मतलब इसको अपने तरफ खींचना चाहिए था। ये रे भी देखो डाइवर्स कर रही है, ये रे भी डाइवर्स कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्केव लेंस है, और कॉन्केव लेंस क्या होता है, लेंस का डेंसर मीडियम है, तो ये जो लेंस होगा कॉन्वेक्स किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, कॉन्केव की तरह बिहेव करने लगेगा। पढ़े हो ना कि अगर n1 इक्वल टू n2 हो जाए तो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अगर n1 तुम्हारा ng से ज़्यादा हो गया तो जो उसका प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब कॉन्केव लेंस जो होता है कॉन्वेक्स की तरह काम करने लगता है, कॉन्वेक्स वाला कॉन्केव की तरह काम करने लगता है। तो तुम यहाँ पे देखो अगर n1 ग्रेटर देन ng हुआ तो डेंसर मीडियम में लेंस हो गया, और जब लेंस डेंसर मीडियम होगा तो क्या होगा, कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा, और कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करने का मतलब है कि रे को डाइवर्स करेगा, तो देखो रे को डाइवर्स कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो छठी का भैया सी सी सी, ठीक। चलो कह रहा है दो थिन फोकल लेंथ है f1 f2 है, उनको कांटेक्ट में रखा गया, एक फोकल लेंथ है एक फोकल लेंथ है। कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिंगल लेंस ऑफ पावर, मतलब पावर का कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो पावर इक्वल टू होता है 1/f, तो अगर मैं 1/f नेट निकालूँ तो क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2, मतलब 1/f नेट इक्वल टू हो जाएगा f1 f2 अपन f1 प्लस f2, और ये 1/f नेट ही हमारा क्या है, पावर नेट है, तो क्या हो जाएगा f1 f2 अपन f1 प्लस f2, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी 1/f1 प्लस 1/f2, बी बी बी, सही है, ठीक है। तो पी नेट क्या होता है 1/f1 प्लस 1/f2 होती है, क्लियर है। चलो कह रहा है लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 को प्लेस किया अगर लिक्विड में, किसी लेंस को मान लो ये लिक्विड था, इसमें एक लेंस को हमने डाला, ये n1 था और ये इसका n2 था। कह रहा है लिक्विड में ये लेंस जो है कब डिसअपियर हो जाएगा, जब n1 इक्वल टू n2 हो गया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जब दोनों बराबर होंगे तो डिसअपियर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्लियर। चलो ये क्वेश्चन अभी करते हैं, कर्नाटका का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज रैप्ड इन ब्लैक पेपर, अगर कह रहा है सेंट्रल पोर्शन को रैप कर दिया गया तो बताओ क्या होगा, नो इमेज विल बी फॉर्म बाय द रिमेनिंग पोर्शन, बिल्कुल गलत बात है, क्यों, क्योंकि अगर ये लेंस है तुमको इस तरीके से कितनी बार में काटोगे, हर एक इमेज जो है फुल क्या करेगा, हर एक पोर्शन जो है फुल इमेज बनाएगा। कभी भी लेंस को लेके उसको इस तरीके से तुम क्या करना, ट्रांसवर्सली ऐसे काटना, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वर्टिकली काटने की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तुमने रैप किया ना, तो ऐसे तुमने इसको काटा, तो देखोगे कि हर एक पोर्शन जो होगा फुल इमेज बनाएगा, लेकिन उसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी, ठीक है। तो फुल इमेज बनाएगा बट ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फुल इमेज विल फॉर्म बट इट विल बी द लेस ब्राइट, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बता देना चाहता हूँ अपने, ठीक है, जो भी ये डीपीपी वगैरह चल रही है
तुमको ये भी सोच रहे होगे तुम लोग कि मतलब इसका पूरा फुल लेक्चर कहाँ पे है। लेक्चर देखने के बाद जो डीपीपी करता है इंसान, जहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आओ, तो हमारा एक पूरा प्रॉपर कोर्स भी है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जिसमें ये जो सारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स, मतलब पूरे पहले नोट्स, फिर उसकी ट्रिक्स, उसके सारे टिप्स, उसके बाद हर टॉपिक पे 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है। अराउंड मतलब 3000 से 4000 क्वेश्चन तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया गया है, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नीट 2023 में, ठीक है, नीट 2023 में इससे 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे। 2024 में 188 आउट ऑफ 200 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और अगर विद फार्मूला चलते तो 156 नंबर के क्वेश्चन आए थे। सारे के सारे प्रूफ वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स अगर कोई बच्चा करता है तो 120 नंबर मिनिमम उसके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, तुम्हारे पूरे के पूरे 80% सिलेबस होता है। उसी तरीके से हमारा केमिस्ट्री का भी बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, इसके भी डेमो लेक्चर पड़े हुए हैं, कोई चाहे तो खरीद सकता है, हमसे पूरा फुल कोर्स भी खरीद सकता है, ठीक है। तो ये जो बैच केमिस्ट्री का है, इसमें तुम्हारे टोटल 60 घंटे के लेक्चर हैं और फिजिक्स में टोटल 55 घंटे के लेक्चर हैं। दोनों अगर कोई फिजिक्स करता है तो 120 नंबर मिनिमम आएंगे, और कोई केमिस्ट्री और अवतार का पार्ट 3 कर लेता है तो 160 से 180 नंबर उसके गारंटेड है। क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एच डी फंस जाते हैं, उसके बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अगर किसी को ये बैचेस चाहिए तो व्हाट्सअप कर दो 7307528981 पे। इस पर व्हाट्सअप करोगे, एक क्यूआर जाएगा, बोलोगे भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, पे करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे तो तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है सारे, वहाँ पे टेलीग्राम पे तुम्हें ऐड करके सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स की फीस है 500, केमिस्ट्री की 250 है, अवतार पार्ट 3 की 250 है। अवतार के पार्ट 3 में हम लोगों ने एमसीआई जेमेंस के एदर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सारे क्वेश्चंस के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया है, ठीक है। अगर तीनों को एक साथ लेता तो 950 रुपीज़ उसकी फीस पड़ेगी, ठीक है। तो व्हाट्सअप कर दो अगर किसी को कोई भी बैच लेना तो, ठीक है। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। देखो कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, 3/2, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। उसकी म्यू की वैल्यू है 3/2। क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पावर दे दिया है 2.5 डायोप्टर, पावर दे रखा है 2.5 डायोप्टर, किस में, एयर में, हवा में, ठीक है। अगर उसको किसी लिक्विड में हमने डाल दिया, इसी लेंस को अगर हमने किसी लिक्विड में डाल दिया, ठीक है, जिसकी म्यू की वैल्यू है कितनी, 2, तो कह रहा है अब पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ चेंज होगी यार, क्योंकि लिक्विड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो वैल्यू जुड़ेगा ही जुड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज होगी। तो देखो कोई भी जब तुम पावर ऑफ लेंस लिखना, पावर ऑफ लेंस किसी भी मीडियम में लिखना, एनी मीडियम, चाहे पानी हो, ग्लास हो, मरकरी हो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले में बस एक चीज़ कर लेना, तुम्हारे पास क्या होता है, म्यू-1 था ना, तो तुम अब क्या लिख देना, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम -1, 1/r1 - 1/r2, ये लिख देना, ठीक। हमको मालूम है अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए के मान लेता हूँ या कोई मतलब कांस्टेंट मान लेता हूँ तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि R1 R2 वैल्यू दे नहीं रखी है, तो मैं इसको के मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एयर की बात करूँगा तो एयर में तो कोई मीडियम वोडियम है नहीं, तो सीधे हमारा नॉर्मल फार्मूला क्या लगेगा, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू-1 इंटू के। क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू म्यू-1, 1/r1 - 1/r2, इसको हमने के मान लिया है, और ये पावर ही तो होता है, चूँकि हमसे पावर ही पूछ रहा है तो हम सीधे पावर लिख दें, 1/f लिख के पावर लिख दे रहे हैं, तो क्या हो गया, तो पावर इन एयर इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू ऑफ लिक्विड -1 इंटू के, यही तो होगा भैया। तो क्या हो जाएगा, लिक्विड इन लेंस, पावर इन एयर मतलब लेंस का, तो पावर इन एयर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2.5, इन लेंस का कितना दे रखा है, 3/2, देखो यहाँ पे -1 इंटू के, यहाँ से के वैल्यू अगर मैं निकालूँ कितना आएगा, 1.5 - 1 0.5, 0.5/2.5 5 आएगा के वैल्यू, ठीक। अब हम गए इसको लिक्विड में डाल दिए, अब हम लिक्विड में डालेंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, म्यू ऑफ लेंस पर म्यू ऑफ मीडियम -1 इंटू के, मतलब 1/r1 - 1/r2। तो म्यू ऑफ लेंस कितना दे रखा था बताओ, 3/2, मीडियम का कितना 2 - 1 इंटू के जगह 5 दे रखा है, तो 3/2 मतलब 1.5 - 1 0.5, 0.5/2, 0.5/2 मतलब 4, मतलब 5/4, और किस में
निगेटिव में आएगा ना। अरे भाई 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5 माइनस 1/2। निगेटिव कोई मतलब नहीं है, निगेटिव में ही आना चाहिए। कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1। तो 2 से 3 में कटे 1.5 माइनस 1, 1.5/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा यार। पूरा होल का होता है ना। 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1.5 माइनस 2, 0.5/2 निगेटिव में 0.5/2 मतलब माइनस में 1/4 इंटू 5, माइनस में 5/4 सही है। माइनस में 5/4 माइनस में 1.2 डायप्टर 1.25 ये हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था, क्वेश्चन आसानी है। मैंने क्या बोला, नॉर्मल एयर में तुमको निकालना, तुमको मालूम है पावर इक्वल टू 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/r2। उसको मैंने के मान लिया क्योंकि हमको R1 R2 को वैल्यू देने रखी है, तो झोज पोज करने से मतलब नहीं है, सीधे के मान लो। ठीक। और किसी भी मीडियम में तुम जाते हो तो उसका जो पावर का फॉर्मूला होता है म्यू ऑफ लेंस अपन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1/r माइनस 1/r2। तो पहले एयर में तुमने निकाला तो आ गया के की वैल्यू 5, मतलब 1/r1 माइनस 1/r2 वैल्यू आ गई 5। अब तुमने लिक्विड में जब डाल दिया तो म्यू ऑफ लेंस अपन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 करना पड़ेगा इंटू के। तो इसको जब तुमने सॉल्व किया तो कितना है माइनस में 5/4 आया। ठीक है, ये देखो ये पूरा एक बार सॉल्व होगा, मतलब म्यू ऑफ लेंस अपन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1, मतलब पूरा सॉल्व करके तब माइनस 1 करोगे। यहाँ सॉल्व करने पाया माइनस 5/4 मतलब माइनस में 1.25 डायोप्टर। ठीक है, इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक, गलती मत करना, ऐसा मत कर देना कि 3/2 में से पहले 1 घटा देना, चाहे यहाँ पे 3/2 में से 1 घटा देना फिर अपन 2 करना, नहीं ये पूरा होल है क्योंकि म्यू वाला अपन म्यू माइनस है। ठीक है, ये मैंने लिखा है थोड़ा सा ऐसे है, इसको ऐसे में लिख देता हूँ, सॉरी -1। अब समझ में आया, पूरा करके तो घटाना है। ठीक, चलो देखो देखो यार अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि एक ग्लास है, ठीक है, ये 1.5 का इसका म्यू है। अगर उसको हमने इसका भी 1.5 इसको किसी लिक्विड में डाला जिसका 1.25 है, तो कह रहा है कि फोकल लेंथ अब कितना हो जाएगा, कितने से इंक्रीज होगा। तो हमको मालूम है अगर ये एयर में होता तो इसका फोकल लेंथ क्या होता म्यू माइनस 1। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं 1/f लिखते हैं ना, 1/f इक्वल टू ऐसे लिख लो 1/f इन एयर इक्वल टू हो जाता म्यू माइनस 1 और 1/r और माइनस 1/r2 जो भी तुमको लिखना होता तुम लिख के मान लो, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मानो। ठीक है, और 1/f लिक्विड जब तुम लिखते तो तुम लिखते म्यू ऑफ लिक्विड अपन म्यू ऑफ मीडियम -1 इंटू के, यही तो फॉर्मूला था मीडियम के लिए। तो 1/f इन एयर जब तुम लिखोगे अंदर का अंदर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो फोकल लेंथ इन लिक्विड अपन फोकल लेंथ इन एयर क्या आएगा, बोलो। म्यू कितना दे रखा था 1.5 -1, के से के तो कट जाएगा, अपॉन 1.5 अपॉन 1.25 -1, ये था ना। 1.5 -1 जब तुम करोगे तो 0.5 आ गया, और 1.5 में से जब 2.5 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, कैलकुलेटर यूज कर लो। 1.25 सॉरी 5 डिवाइडेड बाई 1.25 मतलब 1.2 -1 मतलब 0.5 अपॉन 0. कितना आया 0.5 अपॉन 0.2, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.2 2.5 मतलब एफ इन लिक्विड जो हो गया 2.5 टाइम्स एफ इन एयर हो गया, मतलब कितना टाइम्स बढ़ गया 2.5 टाइम्स इसका क्या हो गया बढ़ गया। ठीक है, क्लियर है। तो कौन सा आंसर हो गया, बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यार आसानी से कर सकते थे, मैं तब से इसलिए फंस रहा था क्योंकि ये 1.25 दिया था और मैं इसको सॉल्व क्या कर रहा था मान के 0.25, इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा था गलत आ रहा था, सॉरी 2.5 में मान के सॉल्व कर रहा था। इसके पहले मैं कई बार किया हूँ लेकिन एडिटिंग वाले पोर्शन में हटा दिया है। ठीक है, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और था ना जो छोटा था उसको कर ले, देखो अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। कह रहा है एक फोकल लेंथ ऑफ प्लानो कन्वेक्स लेंस है एफ। तो प्लानो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, फिगर इसका इधर बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है,
ऐसा लेंस है, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड में प्लेन कर देते हैं ना, प्लेनो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो फोकल लेंथ है एफ है और इसकी जो म्यू की वैल्यू है 1.5 है। कह रहा है इट इज केप्ट ओवर ए प्लेन ग्लास, एक प्लेन ग्लास है यहाँ पे, ठीक है, हमने इसको रख दिया यहाँ पे, ठीक। और कर्व्ड सरफेस टच कर रहा है ग्लास प्लेट को, ऐसे ही रखा है। गैप बिटवीन द लेंस एंड ग्लास प्लेट को फिल कर दिया लिक्विड से, मतलब ये पूरा हमने पानी से भर दिया। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, ठीक है, क्लियर, हमने फिल कर दिया, ठीक। एज ए रिजल्ट द इफेक्टिव फोकल लेंथ, अब इसको फिल करने के बाद अब देखो ये भी तो एक लेंस की तरह ये काम करेगा यार, तुम खुद देखो, ये भी तो एक लेंस की तरह काम करेगा, तुम खुद देखो ना, ये कौन सा लेंस की तरह काम करने लगा। ये तुम्हारा ऊपर वाला था प्लेनो कॉन्वेक्स, ये किसकी तरह काम करने लगा, तुम खुद देखो, इसका फिगर अगर बनाओगे तो कैसा काम करने लगा, ऐसा, मतलब कैसा बन गई ये प्लेनो कॉनकेव, मतलब ये वाला जो पूरा पोर्शन हो गया तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा पूरा पोर्शन क्या बन गया, प्लेनो कॉन, मतलब ये बन गया तुम्हारा प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। अब कह रहा है कि जब दोनों हमारे जो कॉम्बिनेशन का बन गया वो हमारा क्या हो गया, 2f बन गया। मतलब ध्यान से समझो, सबसे पहले इसको f1 मान लो, इसको f2 मान लो, और f नेट तुम्हारा क्या बन गया 2f। तो अगर मैं f1 का लिखूं तो क्या लिखूंगा, r अपन म्यू माइनस 1। प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ लिखने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, r अपन म्यू माइनस 1। तो अगर मैं लिखूंगा f1 इक्वल टू r अपन म्यू माइनस 1, तो r कितना था बताओ, r ही रखो, म्यू कितना था 1.5 माइनस 1, मतलब r अपन 0.5, मतलब कितना हो गया 2r हो गया, क्लियर है। अब देखो, अब यही कह रहा है अगर मैं f नेट निकालूं तो वो होता है 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छे से सीख लेना इसको, नहीं तो घरे जाके सुतनी बाबू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बीच में फिल करके पूछेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1/f नेट वो कह रहा है कि जो 1/f नेट है 1/2f हो गया, ठीक है। कह रहा है रिजल्ट द इफेक्टिव फोकल लेंथ जो कॉम्बिनेशन का था, देखो पहले वाले का f था, उसी का 2f हो गया, मतलब हमने f1 मान लिया तो ये कितना हो गया 2f1 हो गया। तो 1/f1 प्लस 1/f2। अब f2 अगर मैं निकाल लूँ, f2 हमारा क्या है, प्लेनो कॉनकेव है। प्लेनो कॉनकेव में फॉर्मूला क्या होता है, सेम रहता है, r अपन म्यू माइनस 1 ही रहता है, लेकिन बस एक चीज़ फ़र्क हो जाती है, क्या बोलो, नेगेटिव साइन लग जाता है। तो मैं अगर मैं इसको लिखूंगा क्या बोलो, माइनस में क्या लिखूंगा, इसको मैं पुट कर देता हूँ यहीं पे लाके सीधे, अभी आंसर आ जाएगा हमारा। तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सोचो आंसर लाना कैसे, थोड़ा सोचा करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, देखो f1 था 2r, तो ये कितना हो जाएगा 1/4r हो जाएगा, इक्वल टू 1/2r। अब कहोगे क्यों हो गया 1/4r, तो मैं बोलूँगा कि ये 2 गुना था, 2f1 था, 2 गुना था ना, तो 4r हो गया, प्लस 1/f2। मतलब अगर मैं 1/f2 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ, ये f2 निकला था, 1/f2 लिखूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब निगेटिव पहले साइन आ जाएगा, और म्यू माइनस 1/r हो जाएगा, क्लियर। सॉल्व करेंगे तो 1/4 माइनस 1/2r इक्वल टू माइनस में म्यू प्लस 1/r हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ये 4r 2r का क्या हो जाएगा, क्या सीन है, 4r आएगा, मतलब ये 1 माइनस 2r 1 माइनस 2, मतलब माइनस 1/4r हो गया, ठीक है। और ये माइनस म्यू कितना दे रखा था, म्यू 1.5, माइनस में 1.5 प्लस 1, मतलब माइनस में 0.5/r हो गया, यही तो होगा यार। नहीं नहीं, म्यू ही तो पूछ रहा है हमसे, सॉरी गलती कर दिया हमने, हमसे म्यू ही पूछ रहा है, ये म्यू हमसे पूछ रहा है किसका, लिक्विड का, तो म्यू निकाल लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। 1/4 माइनस 1/2r, तो अभी कितना आंसर आया था 1/4r माइनस 1/2r, कितना आ रहा था 4r, एलसीएम ले लो 1 माइनस 2, मतलब कितना आ गया माइनस में 1/4r, क्लियर है। और ये किसके बराबर होगा, माइनस में u प्लस 1/4r, माइनस में u प्लस 1/r, क्लियर है। r से r अगर मैं काटता हूँ तो माइनस में 1/4, तो म्यू को अगर मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 1 प्लस 1/4,
5/4 आ रहा है यार, ये तो 1.25 सी हो जाएगा। थोड़े से क्वेश्चंस हैं लेंदी टाइप के, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स होंगे। जब तुम एग्जाम में बैठोगे और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो तुमको तुरंत तुम्हारे माइंड में क्लिक करेगा भैया ने कैसे करवाया था। फिर से तुमको समझा रहा हूँ, ये तुम्हारा F1 था प्लेनो कॉन्वेक्स, उसमें तुमने लिक्विड भर दिया किसी प्लेन सरफेस पर रख के, तो ये प्लेनो कॉनकेव हो गया। अब प्लेनो कॉन्वेक्स जब बोल रहा है कि जब पूरा टोटल हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो वो जो टोटल फोकल लेंथ था वो 2f के बराबर हो गया, मतलब जो पहला f था उसके 2 गुना हो गया। तो हमने F1 निकाला प्लेनो कॉन्वेक्स का r/μ-1 से, तो 2 आ रहा है। तो एफ नेट हमने यहाँ पे क्या रखा 1/2f1, क्योंकि 2 गुना हो रहा था, तो ये 2r था तो ये 4r हो गया, ठीक है। प्लस F2 की वैल्यू हमने क्या रखा है यहाँ पे, क्योंकि प्लेनो कॉनकेव है तो माइनस में r/μ-1 हो जाता है। तो इसको हमने पुट करके यहाँ पे किया, इसको पूरे को सॉल्व किया हमने, तो म्यू की वैल्यू कितना आ गया 1.25, और यही म्यू की वैल्यू 1.25 हमसे पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का कितना 1.25 सही है, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन, एक बार एटलीस्ट जरूर करके जाना, ठीक। कह रहे कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f, कोई कॉन्वेक्स लेंसेज का फोकल लेंथ f है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, उसके ऑब्जेक्ट में और रियल इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस होनी चाहिए। देखो 3 केस तुमको पढ़ना होगा हमेशा, हर जगह मैंने लिखा है, d इज लेस देन 4f, d इज इक्वल टू 4f, d इज ग्रेटर देन 4f। जब d इज इक्वल टू 4f होता है तो इसका कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, क्योंकि u इसमें क्या होता है इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो कोई भी पॉसिबल इमेज तो बन ही नहीं पाता है। डी इज लेस देन 4f, डी इजकल टू जब 4f होता है तो इसमें एक जो है इमेज बनती है, ठीक है। और डी जब ग्रेटर देन 4f होता है तो इसमें u1 और u2 को तुम 2 वैल्यू निकालते हो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। तो डी इजकल टू क्या होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए 4f का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो 4f होना चाहिए। ये तीनों केस तुमको कहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक में अवतार के फॉर्मूले में क्वेश्चन प्रैक्टिस में नीट में भी पूछा गया, वहाँ पर भी मैंने करवा रखा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, एक पोजीशन होता है लेंस का, मतलब एक पॉसिबल पोजीशन अब लेंस यहाँ पे बन जाता है तो इमेज यहाँ पे रियल डिस्टेंस कर जाती है। तो डी की वैल्यू कितनी होती है 4f होती है, ठीक है। चलो एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना होगा +40 होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, और सेंटीमीटर में तो इसको मैं कर लेता हूँ 0.4 मीटर में। दूसरा कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ होगा -25 सेंटीमीटर इक्वल टू -0.25 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बता दो। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, पावर पी नेट इक्वल टू होता है क्या P1 + P2। यहाँ से अगर मैं P1 निकालूँ तो क्या हो जाएगा 1/0.4, यहाँ से P2 क्या हो जाएगा माइनस में 1/0.25। सॉल्व कर लो यार, P1 कितना हो जाएगा 1/0.4 प्लस में, और ये माइनस में 1/0.25। सॉल्व करो, कैलकुलेटर निकालो, 1/0.4, 2.5 माइनस 1/0.25, 4 कितना आ रहा है माइनस में 1.5, सी माइनस में 1.5 डायरेक्टर, बिल्कुल सही बात है यार, क्लियर है। चलो दो फोकल लेंथ है -20 + 10, फाइंड द पावर। फिर से वही पूछा, तो -20 को मैं क्या लिखूंगा 0.2 निगेटिव में क्योंकि फोकल लेंथ है, और इसको लिखूंगा क्या 0.1 पॉजिटिव में। इसको पावर लिखूंगा तो 1/P1 अगर लिखता हूँ तो 1/F1 मतलब माइनस में 1/02, इसको लिखूंगा P2 मतलब 1/F2 मतलब 1/0.1। तो पावर क्या हो गया माइनस में 1/0.2 प्लस 1/0.1। ये कितना होता है, ये माइनस में 5, ये प्लस 10, 5 डायप्टर प्लस में, ठीक है, +5 डायप्टर, क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन इसमें बहुत लाजवाब थे, टाइम लग रहा है लगने दो, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, करके जाओ, ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। आ जाओ देखो, कह रहा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स 100 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा +100 सेंटीमीटर, क्लियर। और हमेशा देखो 100 दिया है 10 दिया है तो 100 में ही सॉल्व कर लो, ठीक है, उसको चेंज करने की नीड नहीं है क्योंकि सब सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो चेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है। एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स है 8 सेंटीमीटर, मतलब माइनस में 8 सेंटीमीटर, कॉनकेव का नेगेटिव होता है। कह रहा था फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस,
अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो पहले इससे कुछ मैग्नीफिकेशन M1 होगा, फिर इससे कुछ मैग्नीफिकेशन M2 होगा। तो जो इसके लिए देखो U कितना हो गया, अगर मैं पहले के लिए बात करता हूँ, फर्स्ट केस के लिए मतलब इस वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। तो U हमारा है -50 क्योंकि लेंस के आगे रखा हुआ है। फोकल लेंथ हमारा क्या 100 है, तो हमको V निकालो। पहले इमेज बताओ कहाँ बनेगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है V/U। तो पहले क्या लिखेगा 1/V - 1/U = 1/f, लेंस मेकर फार्मूला। तो 1/V माइनस में 1/50 = 1/100। तो 1/V + 1/50 = 1/100। तो 1/V = क्या हो जाएगा 1/100 - 1/50, मतलब अगर मैं 100 को कॉमन ले लूँ तो 1 - 2, मतलब क्या हो जाएगा माइनस में 1/100 1/V, मतलब V क्या हो गया -100 हो गया। मतलब V हमारा इमेज कहाँ पे बना -100। माइनस का मतलब होता है कि लेंस के आगे ही बन गया। माइनस का मतलब हुआ कि इधर नहीं बना, लेंस के आगे ही बन गया। मतलब इस लेंस से, ठीक है, कहाँ पे बन गया 100 सेंटीमीटर पे बन गया। मतलब ये पूरा सिस्टम क्या हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर पे, मान लो यहाँ पे बन गया 100 सेंटीमीटर पे, ठीक, क्लियर है। अब ये जो 100 सेंटीमीटर पे तुम्हारा यहाँ पे बना है, अब ये जो सेकेंड वाला तुम्हारा लेंस है, इसके लिए कैसे काम करेगा, एज ए इमेज की तरह नहीं काम करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब पहले वाले केस में जब ऑब्जेक्ट यहाँ था तो उसकी इमेज यहाँ बन गई। अब ये जो इमेज बनी है, ये जो इमेज है इस वाले लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो मुझे बताओ, अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ तो तुम खुद मुझे बताओ U की वैल्यू कितनी लूँगा, बोलो 100 सेंटीमीटर + 90 सेंटीमीटर, मतलब माइनस में 190 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों, क्योंकि लेंस के अभी भी आगे है। टोटल 100 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक और 90 ये, ठीक है। फोकल लेंथ इसका कितना था -8। तो भी इसका पहले निकालो भैया कितना होगा, देखो 1/V = हो जाएगा 1/f + 1/U। इसको इधर चेंज कर दिया डायरेक्ट, तो माइनस में 1/8 और माइनस में 1/90। सॉल्व करो यार, 190 और 8। अब इतना बड़ा LCM कौन निकालेगा। देखो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है JEE मेंस का या IEEE कुछ का होगा, क्योंकि वहाँ पे 2 से 3 मिनट का तुम्हें टाइम मिलता है। तो 190, रुक जाओ, 1520 आंसर सीधे लिख दूँ क्या इसका, क्योंकि यार सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा। चलो करते हैं, 1520 का LCM होगा तो हो जाएगा माइनस में 190 और माइनस में 8, माइनस में 198/1520। तो ये 1/V है, तो V = क्या हो जाएगा 1520/198, 1520 / 198, 7.67 नेगेटिव में, माइनस में 7.67। ये तुम्हारा V2 आ गया, ये V1 आया था, ठीक है। अब V1 भी निकल गया, V2 भी निकल गया। तो पहले केस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है माइनस में V/U, सॉरी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है माइनस में V/U। पहला माइनस क्या था पहले तुम खुद बताओ। इसका आंसर मेरे हिसाब से C दिया है क्या, 0 कितना होगा D होगा, ठीक है। बता दे रहा हूँ, देखो कैसे। पहले केस में कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के केस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है V/U। V कितना आया था हमारा पहले वाले में, V आया था कितना 100 माइनस में 100, और ये कितना था माइनस में 50 था U, ठीक है। तो कड़िया कितना बचा 2, तो M1 हमारा आ गया था 2, ठीक है। दूसरा जो कॉनकेव का केस था, कॉनकेव के केस में मैग्नीफिकेशन क्या होता है नेगेटिव के साइन के साथ माइनस V/U। तो नेगेटिव V दूसरे वाले केस में V कितना आया था बताओ माइनस में 7.67, और U कितना था 190 था। अब तुम देखोगे ना, तो इसको कैलकुलेट करो यार, 0.04 आ गया, ठीक है। ये प्लस में आ गया, माइनस प्लस में ये M2 आ गया। तो M नेट क्या होता है बोलो, M1 × M2, मतलब 2 × 0.04, मतलब 0.08 आ गया। ये D आ गया इसका आंसर, ठीक है। और देखो कहीं कहीं किताबों में देखोगे ना तो क्या किया गया है 90 और 100, मतलब इसको 10 लेके U को 10 लेके सॉल्व किया गया है, ठीक है, जो कि गलत है। मतलब कहीं कहीं पे जब तुम सॉल्यूशन इसका देखने जाओगे तो वहाँ पर बहुत मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन गलती दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया है 100 सेंटीमीटर में से 90 सेंटीमीटर घटा के इसका इमेज इसको बोला कि इसका ऑब्जेक्ट जो होगा दूसरे वाले केस के लिए 10 सेंटीमीटर, लेकिन नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि आंसर ही माइनस में 100 आया, मतलब ये 100 इधर बना और ये 90 इधर, मतलब टोटल 190 है इसका डिस्टेंस, तो यू की वैल्यू माइनस में 190 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको माइनस में 190 रख के सॉल्व किया गया। तो पहले इसके लिए निकालो, फिर इसके लिए निकालो, M1 निकालो, M2 निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.08, तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, तो ये हमारा जो है लेंस वाला बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, हमने सारे इसमें से करवा दिए। ठीक है, तुम्हारा काम क्या है, इसको रुक के एक बार खुद से सॉल्व करके तब जाना आगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाइप जरूर किया करो यार। ठीक है, वीडियो एंड होते हाइप कर दिया करो। इतना मतलब मेहनत लग रहा है ना, क्या बताऊँ यार। पहले खुद से पूरा सॉल्व करता हूँ, फिर आंसर की बनाता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें समझाता हूँ। मुझे अगर कहीं पे लगता है कि मैं वीक हूँ तो उस टॉपिक को मैं पढ़ के आता हूँ। मुझे पढ़े हुए 3-4 साल हो चुके हैं, उसके बाद ही मतलब हर साल पढ़ाता रहता हूँ तो याद रहता है, फॉर्मूले वगैरह सारे याद रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा क्या, प्रिज्म प्लस TIR। उसमें कम से कम 25-26 क्वेश्चन है और सारे प्रिज्म वाले क्वेश्चन बच्चे गलती करते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा फंसता था। तो प्रिज्म और TIR के जितने क्वेश्चन है, मछली नीचे से ऊपर दिखे कितना रेडियस कवर करेगी, h/μ² में सारे फॉर्मूले के थ्रू सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो टाइम से कल आ जाना। ठीक है, 1 PM पे आ जाना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।